Hello students, welcome to my channel. Today we are going to start a very important topic, profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस ये ऐसा टॉपिक है कि हर कंपटीशन एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं और अक्सर जो है ट्रिक्स जो है ना आने के कारण इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वहाँ पर रॉन्ग हो जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा आपका टाइम ले लेते हैं। आइए इस टॉपिक को हम इस तरह से करें कि बहुत ही जल्दी कुछ ही मिनटों में आपके क्वेश्चंस जो हैं कंपटीशन एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड हो जाएं और आपको ये टॉपिक बहुत ही इजी लगे। देखिए, टॉपिक में जाने से पहले हम कुछ यहाँ पर एब्रिविएशंस पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट जो आपका डेफिनेशन है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस इज दैट प्राइस एट विच द आइटम इज परचेज्ड, यानी कि आप कोई चीज़ खरीदते हैं, जितने रुपए में आप वो चीज़ खरीदते हैं वो हो जाता है आपका कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एब्रिविएशन सीपी। सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। ओके, नेक्स्ट देखिए सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज दैट प्राइस एट विच द आइटम इज सोल्ड, मतलब वो चीज़ आप बेचते हैं। जब कोई चीज़ आप जितने रुपए में बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस। जिस तरह से आप किसी दुकान पर सामान लेने गए, आपने जितने रुपए में वो चीज़ खरीदी वो उस वस्तु का, वो उस आइटम का कॉस्ट प्राइस है। और उस दुकानदार के लिए, उस शॉपकीपर के लिए वो उस चीज़ का क्या बन गया? सेलिंग प्राइस, क्योंकि वो उसने उतने रुपए में बेची है। और सेलिंग प्राइस के लिए हम एब्रिविएशन यूज़ करते हैं एसपी, सेलिंग प्राइस। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट और गेन कब होता है? प्रॉफिट मतलब उसको कितना लाभ होता है। गेन कब होता है? जब आपका बेची आपने जो चीज़ है वो ज़्यादा रुपए में और ख़रीदी हो कम रुपए में। जैसे दुकानदार की बात करते हैं, अगर वो 20 रुपए में कोई चीज़ लेकर आता है और कोई कस्टमर लेने आता है और वो उसको 25 रुपए में बेच देता है उस आइटम को, तो उसको 5 रुपए का वहाँ पर गेन हुआ। इसका मतलब गेन और प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? When SP is greater than CP, then obvious there will be profit। और प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना हो तो SP माइनस CP। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट और गेन। ओके, नेक्स्ट देखिए लॉस। लॉस कब होगा? जब वो चीज़ तो 20 रुपए में खरीद के लाया दुकानदार बाहर से, जहाँ से वो लेता है रिटेलर से, 20 रुपए में वो खरीद के लाया, लेकिन उसकी बिकी 15 रुपए में, यानी कि उसने तो खरीदी ज़्यादा रुपए में लेकिन उसकी बिक गई कम में। इसका मतलब जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो तो उसको क्या होगा? उसको लॉस होगा। और लॉस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? CP माइनस SP। ऑब्वियस है, जो बड़ी होगी उसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब CP बड़ा होगा तो CP में से माइनस किया जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा। और अगर गेन होगा तो SP बड़ा होगा, SP जो है उसमें से क्या माइनस करेंगे आप? CP माइनस करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट मिल जाएगा। आइए कुछ ऐसे आप फॉर्मूलाज अब यहाँ पर करेंगे जो हमारे जो आगे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, और वो फॉर्मूला किस तरह से हमें याद करने हैं ये भी हम बहुत ही ईजी मेथड से करते हैं। आइए कुछ फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करते हैं जो आगे हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें यूज़ होंगे। देखिए, गेन कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो भी आपका सेलिंग प्राइस होगा उसमें से आप कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका गेन आ जाएगा। लॉस CP माइनस SP, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस आप माइनस कर दीजिए। गेन परसेंटेज अगर आपको निकालना है, गेन परसेंटेज हो चाहे लॉस परसेंटेज हो, ये दोनों के दोनों आपके CP पे ही निकाले जाते हैं। CP मतलब कॉस्ट प्राइस पर ही ये जो है सॉर्ट आउट किए जाते हैं। गेन परसेंटेज जो है वो कैसे निकलेगा? गेन मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय CP। ओके, लॉस परसेंटेज इज लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय CP। इट मीन्स दोनों फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपको एक याद करना है, दूसरा अपने आप आपको याद हो जाएगा। गेन मल्टीप्लाई 100, लॉस है तो लॉस मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय CP। दोनों में सेम है बिल्कुल, गेन में गेन आ जाएगा, लॉस परसेंटेज में लॉस आ जाएगा। अब जो फॉर्मूला है वो है SP फाइंड आउट करना। SP मीन्स सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, और आपको दे क्या रखा है? आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है और गेन परसेंटेज दिया हुआ है। यू हैव टू फाइंड SP सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? 100 प्लस गेन परसेंटेज
जो भी गेन का परसेंटेज होगा उसमें आप 100 ऐड करेंगे, डिवाइड बाय 100, यानी उसका आप परसेंटेज ले रहे हैं यहाँ पर 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई CP। ओके, नेक्स्ट देखिए SP कैसे फाइंड आउट करेंगे। जब आपको लॉस दे रखा है, लॉस परसेंटेज आपको दे रखा है, देन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गेन में हमेशा प्लस साइन लगाना है और लॉस में माइनस लगाना है। 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइड बाय 100, इट मीन्स आपने क्या किया है, आपने एक तरह से लॉस की जो परसेंटेज जो है वो निकाली है 100 में से, मल्टीप्लाई CP, कॉस्ट प्राइस से आपने मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट, अब आपने CP निकालना है। यदि आपको गेन परसेंटेज और SP दिया हो, अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद है तो यहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं कि आपका CP कैसे निकलेगा। देखो, अगर आपने CP निकालना है तो आप इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी SP मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय गेन प्लस 100 प्लस गेन परसेंटेज, तो आपका CP आ जाएगा। इट मीन्स अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद है तो भी आप CP जो है निकाल सकते हैं, यानी SP is equal to 100 plus gain percentage divided by 100 into CP. If you have to find CP when gain percentage is there and SP is there, then CP is equal to 100 plus 100 divided by, यानी 100 multiply SP, 100 multiply SP divided by 100 plus gain percentage। और अगर आपको CP निकालना है, यदि आपको SP भी दे रखा है और लॉस परसेंटेज भी दे रखा है, तो यही फॉर्मूला है सेम, बस आपको गेन परसेंटेज की जगह क्या लिख देना है, माइनस लॉस परसेंटेज, यानी 100 मल्टीप्लाई SP डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंटेज। और अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें, अगर आपको कोई भी वस्तु दे रखी है, कोई भी आर्टिकल जो है सोल्ड है एट अ गेन 35%, अगर उसका गेन है और आपको वो सोल्ड, वो बिक चुका है, तो SP क्या होगा, SP कितना होगा, 135% ऑफ CP। कैसे आया ये, जरा यहाँ देखो आप, इसी फॉर्मूला से लिखा है ये मैंने। 35% आपका गेन परसेंटेज है, गेन का परसेंटेज कितना, 35%, यानी कि आप 100 प्लस 35 कर देंगे, यहाँ क्या आ जाएगा, 135, ओके, इंटू CP डिवाइड बाय 100। ये 135 डिवाइड बाय 100 क्या बनेगा, 135% ऑफ CP, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ CP। ओके, अगर आपको गेन दे रखा है कितना, लॉस दे रखा है 35%, तो SP कितना होगा, 100 में से आप लॉस परसेंटेज माइनस करेंगे, यानी 35 माइनस करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा ये 65। 100 माइनस 35 कितना आ गया, 65 डिवाइड बाय 100 मीन्स 65% ऑफ CP, यानी कि आपका जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उसको आप 65% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये डायरेक्ट ट्रिक्स हैं, फॉर्मूला वही है, लेकिन ये डायरेक्ट आपने 100, यहाँ गेन है तो 100 ऐड कर दीजिए, लॉस है तो 100 माइनस कर दीजिए, ऑफ CP मीन्स मल्टीप्लीकेशन बाय CP, परसेंटेज मीन्स डिवाइडेड बाय 100। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं कुछ और फॉर्मूलाज जिनकी हेल्प से आप बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक ट्रिक लेकर आए हैं जिसकी हेल्प से क्वेश्चंस जो हैं कुछ ही मिनटों में आपका सॉल्व हो जाएगा इससे रिलेटेड। देखिए वो क्या ट्रिक है। कई बार आपको क्या दे रखा होता है कि जो आपका सेलर है वो किसी चीज़ को सेम लॉस और सेम ही प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसको इन होल अगर देखा जाए तो क्या उसका प्रॉफिट रहेगा या क्या उसका लॉस रहेगा और वो कितना परसेंटेज रहेगा। देखिए, when a person sells two similar items, one at a gain of say X% and other at the loss of X%, then the seller always incur loss given by loss percentage is equal to common loss and gain percentage divide by 10 का होल स्क्वायर। कॉमन लॉस और गेन यहाँ पर कितना रहेगा, जो आपका दोनों का कॉमन है X% ही है, यहाँ कॉमन लॉस और गेन ये आपका रहेगा X/10 का स्क्वायर। देखिए, इस पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन लिया हमने, ये है कि ए मैन सोल्ड 2 flats for ₹6,75,958 रुपीज़ ईच। इट मीन्स एक बंदे ने, एक आदमी ने, एक जो फ्लैट हैं, 2 फ्लैट हैं उसके पास, दोनों का सेम रेट है और उसने वो फ्लैट जो है वो बेच दिए।
फ्लैट बेचने पर क्या हुआ, उसको एक फ्लैट पर तो 16% का गेन हो गया यानी फायदा हो गया, और दूसरी बार जब उसने बेचा दूसरे फ्लैट को तो उसको लॉस हो गया। इट मीन्स एक टाइम तो ऐसा था जब उसके प्रॉपर्टी के जो प्राइस थे वो बहुत ही हाई लेवल पर गए हुए थे, तो उसने उसी टाइम उसको बेच दिया और उसको 16% का गेन हो गया। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि प्रॉपर्टीज़ के रेट जो है वो डाउन हो गए और उसको जो है यहाँ पर लॉस हो गया 16% का। यानी सेम आपका प्राइस है, सेम ही फ्लैट है, वो दो फ्लैट थे उसके पास, एक तो बेचा 16% गेन में, प्रॉफिट में, और दूसरा बेचा 16% लॉस में। अब इसने पूछा है हाउ मच ही गेन और लॉस इन होल ट्रांजेक्शन। होल ट्रांजेक्शन का मतलब अगर हम दोनों फ्लैट्स का देखें तो उसको कितना फ़ायदा हुआ या फिर नुकसान हुआ। इस तरह की सिचुएशन में हमेशा लॉस परसेंटेज ही फाइंड आउट होता है, लॉस ही होता है उसको अगर एज ए होल ट्रांजेक्शन देखी जाए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला कहता है, यहाँ लिखिए आप, कॉमन लॉस एंड गेन परसेंटेज। कॉमन लॉस और गेन परसेंटेज कितना है आपका, 16% लॉस हुआ था और 16% ही गेन हुआ था। तो यहाँ लिखा जाएगा 16 डिवाइड बाय 10 रेज टू स्क्वायर, यानी 16/10 स्क्वायर। इट मीन्स 16/10 स्क्वायर, 16 स्क्वायर इज 256 एंड 10 स्क्वायर इज 100, और ये आपका हो जाएगा 2.56%, यानी 2.56% उसको लॉस हुआ इन होल ट्रांजेक्शन। ओके, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस जिसमें आपके पास आइटम्स जो है वो सिमिलर है, जैसे यहाँ पर फ्लैट जो थे दोनों का रेट जो है वो सेम था, सिमिलर आइटम्स होने चाहिए, और गेन और लॉस जो है वो सेम परसेंटेज होना चाहिए, यानी आपको यहाँ पर कॉमन लॉस और गेन परसेंटेज लिखना है, ये भी सेम होना चाहिए। तो आप ये फॉर्मूला लगाकर बहुत ही आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम फिर से एक ट्रिक लेते हैं यहाँ पर। वो ट्रिक क्या कहती है कि जब कोई डिसऑनेस्ट डीलर होता है तो कई बार हम कोई आइटम लेने जाते हैं, कोई वस्तु खरीदने जाते हैं, तो हमें जो सेलर है, दुकानदार है, वो ये कहता है कि ये तो मैंने जो है अपनी कॉस्ट प्राइस में लगा दिया, यानी जितने में ख़रीदा था उतने में ही आपको बेच रहा हूँ। तो इसका मतलब वो कुछ ना कुछ तो कर रहा है जिससे उसको फ़ायदा हो रहा है। तो वो क्या करेगा, वो जो है अपने जो गुड्स है, जो अपना सामान है, उसको कॉस्ट प्राइस पर तो बेचेगा, बट ही यूजेज फॉल्स वेट, यानी कि वो वेट में कुछ गड़बड़ी करेगा जिससे उसको आफ्टर ऑल गेन हो जाए कॉस्ट प्राइस में भी वस्तु देने पर। देखिए वो गेन जो है, वो अगर हमें गेन फाइंड आउट करना है कि उसका गेन कितना आएगा, तो वो आएगा एरर, यानी जितने का उसने यहाँ पे गड़बड़ी करी है वेट में, एरर डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू माइनस एरर, यानी जितने ग्राम उसने वो चीज़ हमें दी, जितने ग्राम या जितने किलो, मल्टीप्लाई 100, ये आपका परसेंटेज है उसका गेन का। आइए देखिए क्वेश्चंस देखते हैं। इस पे एक क्वेश्चन है कि एक डिसऑनेस्ट डीलर प्रोफेसेस टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेज अ वेट ऑफ 960 ग्राम ऑफ 1 kg, यानी 1 kg यानी 1000 ग्राम की जगह वो कितना वेट यूज कर रहा है, 960 ग्राम, और वो लोगों को कहता है कि मैं तो कॉस्ट प्राइस पर ही अपनी चीज़ बेच रहा हूँ, यानी कि मुझे तो ना मुनाफा हो रहा है ना मुझे लॉस हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में उसको गेन ही होता है, क्योंकि वो वहाँ पर वेट कैसा यूज़ कर रहा है, फॉल्स वेट वो यूज़ कर रहा है। 1 kg की बजाय वो 960 ग्राम जो है आपको वो चीज़ दे रहा है। आपको उसका गेन परसेंटेज अगर फाइंड आउट करना है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे गेन परसेंटेज, जो फॉर्मूला कहता है एरर, यानी कितने का उसने गड़बड़ किया। 960 ग्राम है, 1 kg आपका वेट है, तो ऑब्वियस है गेन कितना किया उसने, 40 ग्राम का उसने यहाँ पर गड़बड़ कर दी, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू तो आपकी 1000 थी, माइनस एरर कितना आपका 40 है, यानी कि ये ट्रू वैल्यू माइनस एरर का मतलब जितने ग्राम उसने चीज़ बेची है, यानी कि 960 इंटू 100, इतना परसेंटेज जो है आपका गेन हो जाएगा उस सेलर का। ये देखिए यहाँ से कट हो गया, 4 24 4 जा 96, 25 4 जा 100 एंड 6 4 जा 64, इट मीन्स it will be equal to 25/6%, मीन्स 4/1/6%। ये आपका उसका जो आपका सेल डीलर है उसका गेन परसेंटेज आ गया।
इट मीन्स अगर आप किसी कोई वस्तु के खरीदने जाते हैं किसी दुकान पे किसी शॉपकीपर से और वो आपको कहता है कि मैं तो कॉस्ट प्राइस पर ये चीज़ बेच रहा हूँ, तो आप ज़रूर देख लें कहीं उसने अपने वेट में गड़बड़ी तो नहीं कर रखी। अगर वेट में गड़बड़ी कर रखी है तो आप झटपट उसी वक्त उसका गेन परसेंटेज बता सकते हो कि भैया तुमने कॉस्ट प्राइस में चीज़ तो दी है लेकिन आपको गेन ज़रूर हुआ है, वो इतना परसेंटेज हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, इस तरह की सिचुएशन भी आपके पास यहाँ प्रॉब्लम्स में दी होती है कि कई बार कोई चीज़ पर, मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं कि कोई टेबल है और वो टेबल मान लीजिए यहाँ पर दे नहीं रखा कि टेबल कितने रुपए में वहाँ पर शुरू में जो है बनी थी, उसके बाद जब मैन्युफैक्चरर ने वो आगे सेल की तो उसको 10% का गेन हो गया और जब वो होलसेलर के पास आई तो होलसेलर ने भी उस पर 15% जो है रुपीज़ कमा लिए और जब वो रिटेलर के पास आई तो उसने उस टेबल पर 25% जो है गेन कर लिया। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए टेबल, यानी कि आपकी जो टेबल थी वो ओरिजिनल यानी कितने रुपए में वो बनी थी, यानी कितना कॉस्ट उस पर आया था जब वो टेबल बनी थी। द रिटेल प्राइस, रिटेल प्राइस में जब वो मार्केट में आई टेबल तो उसका रेट कितना हो गया, 1265 रुपये हो गया। ओके, यहाँ आपको फाइंड आउट करना है कि वो ओरिजिनल उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है टेबल की क्या थी। इस तरह से जब आपको रिपीटिशन दे रखा है गेन्स का तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए, लेट अस सपोज दैट लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेबल, यानी कि जो उसकी प्रोडक्शन की कॉस्ट थी किसकी, टेबल की, आप वो मान लेते हैं वो है ₹X, यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, वो आपका X रुपीज़ हो गया। अब यहाँ देखिए, मैन्युफैक्चरर ने गेन किया 10%, यानी उसने आगे जब बेची यानी उसका जो सेलिंग प्राइस वो कितना हो गया, 10% गेन हो गया उसको वहाँ पर। अभी हमने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला किया था, यदि आपको गेन परसेंटेज दिया हुआ है, गेन परसेंटेज, तो आपका एसपी क्या होगा, अगर गेन परसेंटेज मान लो X% है तो एसपी होगा 100 प्लस X% ऑफ सीपी, यानी सीपी का जो होगा 100 प्लस X% हो जाएगा, वो आपका एसपी हो जाएगा। यहाँ पर एसपी जो है कितना है टेबल का, ₹1265 रुपीज़, यानी 1265 रुपीज़। और ये सारे आपको गेन दे रखे हैं, यानी कि इसने पहले बेचा 10% गेन हुआ, उसने बेचा 15% गेन हुआ और इसने बेचा 25% गेन हुआ। देखिए यहाँ आपने जिसका सेलिंग प्राइस जो है वो आपको दे रखा है कितना, 1265 रुपये। आपने मान लिया इसका कॉस्ट प्राइस जो है वो X है। जो गेन और लॉस परसेंटेज जो है वो सिर्फ कॉस्ट प्राइस पर ही सॉल्व किए जाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें, मैन्युफैक्चरर ने 110% का गेन किया है, रिटेलर ने 25% का। अगर रिटेलर ने 25% का गेन किया है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 125% ऑफ X, पहले के लिए 125% ऑफ। नेक्स्ट, ये भी होलसेलर का जो है वो भी इस पे ही लगेगा, यानी 15% का मतलब 115 ऑफ। गेन इसको 10% का हुआ मैन्युफैक्चरर को, तो ये भी 110% ऑफ X इज इक्वल टू 1265, यानी ये सारे के सारे जो आपके गेन हुए हैं वो X पे हुए थे। और ये सब गेन लगने के बाद रेट कितना बना उसका, 1265 रुपये उसका रेट बन गया टेबल का। तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसकी कॉस्ट एक्चुअल में कितनी थी। देखिए 125% का मीनिंग है 125 डिवाइड बाय 100 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन, 115 मतलब 115% मतलब डिवाइड बाय 100, दिस इज 110 डिवाइड बाय 100 ऑफ X मीन मल्टीप्लाई X इज इक्वल टू 1265। ओके, 0 से 0 कट हो गई यहाँ पर। ये मैं अगर 25 के टेबल पे काटूँ तो 25 5 जा, 25 4 जा, देन दिस इज इक्वल टू 5, दिस इज 20, 5 4 जा 20, दिस इज, अगर मैं इसको 5 के टेबल पे काटती हूँ तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। और ये देखिए 2 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। यहाँ से हमारे पास आ गया 23 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 4, 4 जा 16 मल्टीप्लाई 10, यानी कि 23 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड बाय 4, 4 जा 16, दिस इज 160 इज इक्वल टू ऑफ X मतलब मल्टीप्लाई X इज इक्वल टू 1265। देखिए किसी भी अगर नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छी ट्रिक है। कैसे,
23 को मल्टीप्लाई करना है 11 से, तो जो भी नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके दोनों नंबर आप यहाँ एंड में लिख लीजिए 2 और 3, और बीच में जो है इन दोनों का सम लिखा जाएगा 2 + 3 इज 5, यानी 23 × 11 इज 253। ओके, देखिए ये बन गया 253 डिवाइड बाय 160 इज इक्वल टू x। 253 डिवाइड बाय 160x इज इक्वल टू 1265। वी हैव टू फाइंड x, देन x इज इक्वल टू 1265 इंटू 160, 160 यहाँ ऊपर चला जाएगा क्योंकि डिवीजन में है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 253, एंड 253 5 जा इज 1265, 1265, इट मीन्स 1265, इट मीन्स x की वैल्यू हो गई 160 × 5 इज 800, 16 5 जा 80, इट मीन्स 800 रुपीज़। यानी कि ओरिजिनल जो टेबल की कॉस्ट थी वो थी 800 रुपये, लेकिन मार्केट में आते आते उस पर जिनने 3 लोगों ने उस पर गेन ले लिया और उसकी कीमत हो गई 1265 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से जब आपके पास रिपीटिशन हो गेन्स का तो आप इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट ये मतलब गेन था, सेकंड ये गेन है, थर्ड ये गेन है, तो आपका क्या कॉस्ट प्राइस होगा उस चीज़ का, ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए कुछ और ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेते हैं जो लगभग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से हैं कि ए मैन बॉट टॉफीज एट ₹3, टॉफीज एट 3 फॉर अ रुपी, यानी 1 रुपये में वो 3 टॉफ़ी जो है वो खरीदता है। हाउ मैनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 50%, यानी कि वो 1 रुपये में हाउ मैनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल, यानी 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेचे कि उसको 50% का फ़ायदा हो जाए। देखिए, यानी आपको एसपी निकालना है, और एसपी जब आपको गेन परसेंटेज दिया होता है तो बहुत ही आसान है, क्या करते हैं हम 150% किसका, सीपी का। सीपी कितना है यहाँ पर, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 1 रुपया मल्टीप्लाई 1, ये आपका एसपी आ जाएगा। 150% का मतलब 150/100, इट मीन्स 3/2, यानी 3/2 रुपीज़ जो है वो एसपी आ गया। अगर आप कॉमन लैंग्वेज में समझें तो एसपी जो है 3 टॉफ़ीज़ का कितने का एसपी आया, ये 3 टॉफ़ीज़ का एसपी जो है 1.5 रुपये आ गया, यानी कि 1.5 रुपये में अगर 3 टॉफ़ी आती हैं तो 1 टॉफ़ी कितने में आई बच्चों, 50 पैसे में आई। अब इसने ये कहा है कि उसने कहा कि हाउ मैनी फॉर अ रुपी, यानी 1 रुपये में वो कितनी टॉफ़ी बेच दे। तो सीधी बात है, अगर 3 टॉफ़ी 1.5 रुपये में आ रही है तो 1 रुपये में तो वो कितनी टॉफ़ी बेचेगा, 2 टॉफ़ी बेचेगा, यानी इसका आंसर हो गया 2 टॉफ़ीज़, यानी 1 रुपये में वो कितनी बेच दे, 2 टॉफ़ी बेच दे, तो उसको 50% का जो है वो गेन हो जाएगा। ओके, ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ही आसान से बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन अगर हमें एसपी का ये फॉर्मूला नहीं आता तो हम उलझ जाते हैं कि कैसे करें, क्वेश्चन को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आप फॉर्मूला ध्यान रखिए और फटाफट से उसका एसपी निकाल दीजिए और जो उसने कहा है उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए वेंडर bought bananas at 6 for ₹10, यानी 10 रुपये में वो 6 बनाना खरीदता है, एंड सोल्ड एट 4 for ₹6, और 6 रुपये में 4 बनाना बेच देता है। फाइंड गेन और लॉस परसेंटेज ऑफ द वेंडर। अब इस तरह की सिचुएशंस में जब आपके पास 10 रुपये में 6 बनाना ये उसने खरीद लिए और 6 रुपये में 4 बनाना उसने बेच दिए, इस तरह की सिचुएशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि उसने कितने बनाना जो हैं वो खरीदे हैं। ये जो नंबर ऑफ बनानाज बोट बाय द वेंडर, ये आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो ये 6 बनाना है और यहाँ पर ये 4 बनाना है, हम इनका लेंगे एलसीएम ऑफ 6 and 4। 6 और 4 का जो एलसीएम है वो हमारे पास आ जाएगा 12। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि यहाँ पर जो उसने बनाना बॉट किए हैं कितना, 10 रुपये में 6। अगर 10 रुपये में 6 बनाना जो है वो 10 रुपये में खरीदता है तो 1 बनाना कितने में खरीदेगा, 10 / 6, और उसने कितने बनाना खरीदे हैं, 12 बनाना, तो उसके कितने रुपए लग जाएंगे, यानी कि आप उसका कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट प्राइस निकाल रहे हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, इट मीन्स 10 / 6,
ये आप CP निकाल रहे हैं, 10 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 10, 12। इट मीन्स जब उसने 10 रुपये में 6 बनाना खरीदे तो 12 बनाना खरीदने के लिए उसको कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? सीधी बात है, 20 रुपये ही लगाने पड़ेंगे। 10 में 6 आ रहे हैं तो 20 में 12 आ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 12 बनाना इसका हमारे पास ₹20। अब हम निकालेंगे इसका SP, क्योंकि गेन और लॉस निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको SP और CP चाहिए, तभी तो आप गेन और लॉस बता पाएंगे कि SP ज़्यादा है या फिर CP ज़्यादा है। यहाँ SP कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर वो 6 रुपये में 4 बनाना बेच रहा है तो एक बनाना कितने में बेचा उसने? 6 डिवाइड बाई 4 रुपीज़ में। तो 12 बनाना कितने में बेचे? ज़्यादा के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 3 जा 12, यानी 18 रुपीज़ उसका सेलिंग प्राइस हो गया। 18 रुपीज़ सेलिंग प्राइस, 20 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स उसको तो लॉस हो गया। 20 रुपये में बनाना खरीदे और 18 रुपये में बेच दिए, तो कितने का लॉस हुआ? वहाँ पर 2 रुपये का लॉस हो गया। इट मीन्स यहाँ हम फाइंड आउट करेंगे लॉस परसेंटेज। और लॉस परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं? लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट। लॉस परसेंटेज हो चाहे गेन परसेंटेज हो, वो हमेशा CP पे ही फाइंड आउट होते हैं। 2 डिवाइड बाय 20 इंटू 100, लॉस डिवाइड बाय CP इंटू 100, ये लॉस परसेंटेज हो गया। यहाँ से आपके पास ये 10 और ये वैल्यू आ गई 10%, यानी उसको इस तरह से बनाना खरीदने और बेचने पर कितने % का लॉस हो गया? 10% का लॉस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस वीडियो में सभी इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं रही होगी टॉपिक में। ओके स्टूडेंट्स, आगे भी हम इस तरह की वीडियोस जो हैं डालते रहेंगे। आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, एज वेल एज आपके एग्जामिनेशंस के लिए भी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।